वेलकम। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि है, इनका नाम इकरा तारिक मेरी हम नाम है। सेकेंडली जब आप देखेंगे हम उनकी तरफ कैमरा करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो अपने साथ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? इकरा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए, और सेकेंडली जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें आवेज़ा की हैं इंतहाई खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और मुझे बताएंगे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली फर्स्टली? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईसीएस के बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ आर्किटेक्चर में। ओके, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मैंने स्टडीज़ किया, बैचलर्स में किया मैंने कंप्लीट। तो जब मेरा उसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैंने उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन किया आर्किटेक्चर में। तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ डिफरेंट मिला। हिस्ट्रीज़ के बारे में, कैलीग्राफी, ऑटोकैड, 3D 2D फोटोग्राफी, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। फिर उसमें एक सब्जेक्ट था कैलीग्राफी, तो उसमें उसमें ज़्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट अरेबिक कैलीग्राफी। तो उसमें एक कूफी कैलीग्राफी की मैंने स्क्रिप्ट सीखी। तो उसके बाद करते करते मैंने उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर करते करते ऑनलाइन मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली, कुछ सीखा भी, वर्कशॉप्स भी ली, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वगैरह मैंने किया। मतलब आपको लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि पेंटिंग की खुदादात सलाहियत होती है, इस तरह से कैलीग्राफी भी आपको जैसे एक खुदादात सलाहियत होती है जिसको हम साथ लेकर चलते हैं? तो आपको लगता था कि पहले ये चीज़ आप में मौजूद थी, सिर्फ निखर कर सामने है ये? एग्जैक्टली, हाँ जी, ऐसे ही। तो इसको फिर आपने स्टार्ट कब से लिया? इसके बाकायदा जैसे अपने कहा वर्कशॉप और इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली? मैंने जब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करी थी कैलीग्राफी वाले सब्जेक्ट में, तब से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन उससे पहले मैं प्रैक्टिस वगैरह करती रहती थी, मुझे बचपन से ही शौक था कैलीग्राफी का। सही है। हाँ, तो मुझे बताएंगे सबसे यहाँ पे जो आपकी पेंटिंग है इसको कितना टाइम लगा, जो सबसे खूबसूरत है और जिसको आपको लगे बहुत टाइम लगा है? इस पे सबसे पहले जो किस्सा मेरी जो है डोर ऑफ काबा, इस पे मेरा 1 वीक लगा है। 1 वीक लगा? बहुत खूबसूरत है इकरा माशाल्लाह से। तो और ये इनको 3 to 4 डेज लगे हैं। 3 to 4 डेज लगे हैं। एक पेंटिंग अगर आप जब करने बैठती हैं तो कितना टाइम लग जाता है? अगर प्रॉपर्ली अगर मैं करूँ तो 1 डे में भी बना सकती हूँ मैं। 1 डे में मैं कर सकती हूँ। 1 डे में बना लेती हैं? जी, कर सकती हूँ। तो इसके बाद कोई एग्जीबिशन वगैरह यूनिवर्सिटी या जो आपकी वर्कशॉप जहाँ से ली है वहाँ से प्रॉपर होती है? जी बिल्कुल, मैंने अभी एग्जीबिशन में भी मैंने किया है बिलास आर्ट गैलरी में, और मैंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी लेके गई थी, और माशाल्लाह से मैंने जो है पोजीशन भी ली है, सेकंड पोजीशन भी ली है। ज़बरदस्त। जी जी। तो मुझे बताएंगे ये सोल्ड आउट हो जाती है क्योंकि आप एक शौक से बना रहे होते हो ऑब्वियसली, और ये इतना एक्सपेंसिव है। आर्ट तो कभी एक्सपेंसिव नहीं होता, शौक का कोई मोल नहीं होता वैसे, लेकिन उसके बाद भी हमें होता है कि जो भी आर्टिस्ट होता है उसको लगता है कि जब पहली पेंटिंग सोल्ड आउट होती है ना, एक अलग एनर्जी होती है उसकी। ऐसे ही है। तो उसको बताएं कि कभी सोल्ड आउट का अभी सीन है? ये कर रही है पेंटिंग जो थी ना 5000 से हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह, वाह। तो अभी जब एग्जीबिशन में लोग आते हैं तो वहाँ से होता है कि यहाँ से इसकी पेंटिंग इसकी बात? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरा काम पसंद किया इस तरह। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कैलीग्राफी आर्टिस्ट का उस तरह से स्कोप है जैसे होना चाहिए, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ में, अरबिक कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया, टर्की में देखते हैं, वहाँ पे बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में हमारा है स्कोप इस तरह से? बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट इसको कहाँ पे, किस लेवल पर लेकर जाएंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मज़ीद जो है बनाती रहूँ, करती रहूँ, और नेक्स्ट लेवल पे मैं आउट ऑफ द कंट्रीज़, दुबई, जहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे मैं इसको लेकर जाऊँ, अपने एग्जीबिशंस करूँ। बिल्कुल। तो इकरा मुझे बताएंगे कलर्स के साथ कैसे खेलती हैं? कलर्स के साथ कर लेती हूँ, जैसे भी होता है। एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करती हूँ मैं, इजीली हो जाता है, मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि पहले मैं मैंने इससे ना पहले मैं इसको स्केच करती हूँ कि मैंने कैसे करना, पहले मैं सोचती हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं अप्लाई कर लेती हूँ। स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं इसकी? हाँ जी, मैं करती रहती हूँ, स्टेप बाय स्टेप पहले आपको खुद लिखना होता है? पहले हाँ जी, सोचती हूँ पहले क्या करना है, क्या बनाना है, कौन से कलर थीम यूज़ करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और कौन सा साइज़ यूज़ करना है, कैनवस का साइज़ भी, सब कुछ स्केचिंग वगैरह पहले मैं करती हूँ, और कलर थीम भी पहले ही कलर थीम ये वगैरह सब कुछ पहले सोच के रखते हैं। तो आपके जो टीचर्स हैं जिनसे आप सीख रही हैं तो वो तो बड़े इंस्पायर होते होंगे, जैसे आपने बताया सेकंड पोजीशन लेकर आई हैं अभी आप। जी। तो किसको क्रेडिट देती हैं, घर वालों को या टीचर्स को? दोनों को देती हूँ। दोनों को देती हैं, सही है। क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और टीचर्स की भी सपोर्ट होती है। बिल्कुल इस तरह से। हाँ, जब आप सब कर रहे हो और आप में जो भी टैलेंट है वो निखर कर सामने कहीं ना किसी तरह से आता ही आता है ऑब्वियसली, और ये चीज़ें इस तरह से ही होती है। तो मुझे बताइए कि जब भी आप कैलीग्राफी करती है तो स्पेसिफिक शायद होता है कि आप, कुछ लोग नेम राइटिंग या फिर जो भी आयात होती है उनकी तरफ जा रहे होते हैं, कैलीग्राफी और जो पेंटिंग है इनको आप दोनों को साथ लेकर चल रही हैं, तो ये कैसे कर रही हैं? दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ, जो मेरा माइंड में चल रहा होता है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही होती हूँ। तो आप जो आपकी जो कमांड है वो पेंटिंग में भी उस तरह से है और कैलीग्राफी में भी उस तरह से? एक्चुअली मैं रेजन आर्ट का भी करती हूँ, रेजन आर्ट का भी मिक्स
कर लेती हूँ। रेजिन आर्ट तो एकदम से जैसे ट्रेंड आ गया है हाँ ना, जी, जी, बहुत रेजिन ज़्यादा आर्ट। लग चढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और रेजिन आर्ट तो मैंने घर में भी ट्राई किया था, वैसे नहीं बन सका। जी जी तो मुझे लगता है शायद कोई मैंने उसकी एक्सपर्टीज की वर्कशॉप्स ज़रूरत ली होती थी, है। मैंने उसकी वर्कशॉप्स वगैरह ली थी। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इकरा आपको लगता है कि हम सीख तो लेते हैं जैसे कि बिल्कुल। यूट्यूब, यहाँ पे जो भी इंस्पिरेशन होती है उनसे, बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है उसके लिए बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग या वर्कशॉप क्लासेस वगैरह लेना प्रैक्टिस आपके ज़रूरी लिए है? बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट लेवल पे जा तो सकते हो। स्टडीज़ के साथ माशाल्लाह इतनी पेंटिंग्स वीक दे देना, 2 वीक दे देना, कैसे मैनेज कर रही हैं? बस मैनेज कर लेती हूँ। स्टडीज़ पे मैं एमफिल कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा, मीडिया साइंस में कर रही हूँ मैं। और मतलब अगर मैं वीक में मैंने 3 to 4 डेज जाना होता है, बाकी डे मैंने फ्री होते हैं, तो मैं फिर उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो किसी को जब गिफ्ट देना होता है तो फिर अपनी कोई पेंटिंग्स ही देती हैं? हाँ जी, दे देती हूँ मैं, बिल्कुल। तो किसी को अगर कोई पसंद आ जाए, फिर किसी दोस्त फ्रेंड को, तो हाँ दे जी, देती हैं? हाँ जी, दे देती हूँ। अभी तक जो फर्स्ट पेंटिंग होती है तो मुझे लगता है वो सोल्ड आउट हम नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि हम दोबारा से रिक्रिएट कर ऐसा ही सकते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ ना आपने जिस जोन में बैठ कर बनाई होती है ना, बड़ा दोबारा रिक्रिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिल्कुल, exactly। क्योंकि हर पेंटिंग का एक अपना वो ऑरा बन जाता है, तो वो नहीं हो सकता। जी, जी। तो फिर कोई पेंटिंग वगैरह संभाल के रखी है जो आपको रोकी ये मैंने सोल्ड आउट नहीं हाँ करनी जी, है? है जी, बिल्कुल। वो किस पे बनाई थी, वो किस पे, क्या इंस्पिरेशन वो थी मेरे उसकी? एक्चुअली मेरे ना असाइनमेंट थी मेरी यूनिवर्सिटी में ना, वो मतलब फर्स्ट टाइम आपको पता है जो आप होता है कि अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने बहुत दिल लगा के मेहनत करके आपने बनानी होती है, नीट क्लीन और सब कुछ। तो वो मेरी पेंटिंग्स वो संभाल के रखी हुई है, उसको सोल्ड आउट नहीं करेंगे आप इस पे? ये कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो मैं उसको दोबारा बना लूंगी, लेकिन रिक्रिएट कर लेंगे, हाँ, उसको नहीं कर उसको नहीं सकती। करना। हाँ, मुझे होता है कि फर्स्ट होता है ना हाँ जो, जी। उसका एक अलग ही होता है कि बिल्कुल, हाँ ये मेरी पहली exactly पेंटिंग ऐसे थी, ही और ये एक होता है ना, जी। तो उसको नहीं, हम शाहकार जिसे हम कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, अपनी ऐसे नज़र ही। में, पेंटर की नज़र में तो वही होता है। तो पाकिस्तान में ऐसे कोई पेंटर या कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं जिनको आप फॉलो करती हैं, या आपको लगता है कि इनसे कुछ सीखने का मौका मिलता अच्छा, है? मैं सर अब्दुल रहमान को फॉलो करती हूँ, सर हमजा अली को फॉलो करती हूँ, और डिफरेंट आर्टिस्ट वगैरह हैं, बिन कलंदर, इनको फॉलो करती हूँ। ये अच्छा काम कर हाँ रहे जी, हैं ये आपको अच्छा। लगता है? जी, 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 तो जी। आपकी नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या प्लानिंग है कि इस आर्ट को कहाँ तक लेकर जाना है? बेसिकली मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इस मज़ीद जो है मैं इस पे और मज़ीद सीखूं, और आगे जो है मुझे जो है मोटिवेशन भी मिले, और मैं इस काम को आगे लेकर जो मैं एग्जीबिशंस भी करूं, कंपटीशन में भी हिस्सा लूं, और मेरी ये गोल है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग भी करूँ, और ऑनलाइन सिखा भी रही हूँ मैं, किस्वा डोर ऑफ काबा भी सिखा रही हूँ, और मज़ीद मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म हो जिसमें मैं प्रॉपर्ली जो है ना प्रॉपर्ली सिखा सकूं, बिल्कुल इस तरह से। तो मुझे बताइए जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इस हाँ तरह से कैलीग्राफी या पेंटिंग्स वगैरह सीखने के हवाले से, लोग क्लासेस लेते हैं, उस तरह से पे करते हैं उसके लिए? हाँ जी, कुछ कर लेते हैं, कुछ के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन मैं उनके साथ भी लिहाज कर लेती हूँ। लेकिन देखिए, एक कैलीग्राफी सीखना कोई आम बात नहीं है, बिल्कुल इस हर एक तरह के से बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, अल्लाह की कलाम है, जैसे भी सिखानी तो है, सिखाना चाहिए इसको, इस दीन को फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे अच्छी बात ये कि हमारे मज़हब से रिलेट करती है, हमारे इस्लाम से रिलेट करती है, दीन से रिलेट करती है। तो हमें इस चीज़ को ना आगे लेकर प्रमोट करना चाहिए, और आर्टिस्ट को भी चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के भी एक अपने स्टाइल होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। बिल्कुल इस तरह से हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट टेक्निक होती है, उनका जी, स्टाइल होता है। बिल्कुल। आपका क्या है और दूसरों से किस तरह से मुमताज़ है? मतलब कि मैं कहती हूँ कि हर टीचर का डिफरेंट स्टाइल है, मेरा डिफरेंट होगा, टीचर्स का डिफरेंट है, मतलब इस चीज़ का मैं यही आंसर करूँगी। तो मुझे बताइए, जैसे कि हम कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक कोई आयत होती है स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, जो आपको एक इंस्पिरेशन देती है, जिसको हम साथ लेकर चलते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है जैसे, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस तरह से कोई एक लाइन या इस तरह से कुछ होती है जो आपको स्ट्रॉन्गली इंस्पायर करती है किसी चीज़ को? आपकी कोई आयत है इस तरह से है जिसको आपको लगता है, या फिर जब प्रैक्टिस करते हुए आप उसको रीराइट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही स्टार्ट करते इससे स्टार्ट करती हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो इसी के स्टार्ट करके इसी को आप लेकर चलती हैं। अब मुझे बताएंगी इस पेंटिंग में ये क्या है और इसकी क्या इंस्पिरेशन है? इस पेंटिंग में विसाम स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, विसाम स्क्रिप्ट। कैलीग्राफी के बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुफिक है, विसाम है, दीवानी है, रिका है, डिफरेंट है। तो मैंने इसमें डिफरेंट जो है ना हर पेंटिंग में डिफरेंट हाँ जी, इसमें कौन सी यूज हुई है? विसाम यूज़ हुई है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ये 3D लुक में आ रही है। सही, हाँ जी, जिस तरह से इसका वो आ रहा है। जी, 3D। तो मुझे बताइएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है या सिर्फ ये आर्ट? वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हैं। क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? मतलब अलिफ, वाओ, मीम, हे, लाइक इस तरह। ओके, जबरदस्त। एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर हम कोई दूसरा देखा कहेगा अरबिक को नीचे रखा हुआ है, ये सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएंगे कि जो बाकी हैं उनमें कौन सा स्टाइल यूज किया गया है? इसमें अरबिक कैलीग्राफी, इसमें सिंपल अरबिक कैलीग्राफी यूज की गई है। और जो आपकी यूजर है, ये मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी की है, कुल स्ट्रिप लिखा हुआ है, मॉडर्न है। और ये भी मैंने विसाम की है, विसाम स्ट्रिप यूज़ किया है, स्क्रिप्ट। और ये भी मॉडर्न कैलीग्राफी है। और ये वाली जो है, इस पे मैंने सुम्बली स्क्रिप्ट यूज़ किया है, सुम्बली सुम्बली स्क्रिप्ट। बहुत खूबसूरत है। हाँ जी।
بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک پراپر آرٹ گیلری بنانے کا پلان ہے گھر میں, کوئی کمرہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ کمرہ ریزرو کیا ہوا ہے. اچھا, بنا لیا ہے؟ ہاں جی جی. کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی جو بھی آرٹ ہوتا ہے اس کی قدر خود ہی جانچتا ہے کہ کیا ہے, اس کا کیا نہیں کر سکتا. اس کو دوبارہ سے اٹھا کر دکھائیں گی اس کو؟ جی, آپ اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گی یہ ہے کیا بیسکلی؟ سمبلی اسکرپٹ ہے اور سمبلی اسکرپٹ ہے. سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے, قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور قل اللہ احد اللہ الصمد کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. وائٹ کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے, جو اس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ قل هو اللہ جی لکھا جی ہوا ہے. جی جی, بہت خوبصورت ہے یہ. اور دوسری اور یہ اور جو ماڈرن کیلیگرافی آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی, ماڈرن کیلیگرافی. اس پہ میں نے کل شیف لکھا ہوا ہے, گولڈ لیف یوز کیا میں نے, اپلائی کیا ہوا گولڈ لیف, اور ایکریلک پرنٹس یوز کیا میں نے. ایکریلک پرنٹس بہت خوبصورت. اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ بھی کل لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی, کل لکھے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور جو وہ ریڈ ہے سب سے بڑی والی, یہ والی, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یہ بھی ماڈرن کیلیگرافی ہے؟ ہاں جی, ماڈرن کیلیگرافی ہے. واو, ہاں جی, ماڈرن کیلیگرافی بہت زبردست ہے. تو اقرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ کا تو آپ نے صرف اس پہ ورک شاپس لی ہیں یا بیچلر کے ساتھ سیکھ رہی ہیں, تو آپ کا ایک پراپر تھیسس کرنے کا ایک طرح سے اس کا موقع نہیں ملا آپ کو, جو سب کو ایک مین تھیم کے ساتھ ایک تھیسس کرنے کا ہمیشہ سے موقع ملتا ہے. بیسیکلی میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے اور ابھی تھرڈ سیمسٹر میں آپ کو پتہ ہے تھیسس ہی آئے گا میرا, مطلب تو میرا اسی پہ ہی ہے فوکس. اسی پہ ہے, آپ اسی پہ کریں گی. تو کیا پلان ہے, کیا تھیم کو لے کر چلیں گی؟ ابھی تو میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے اب میں آگے امپلیمنٹ کرتی رہوں گی, دیکھتی رہوں گی اس کے اکارڈنگلی. تو جیسے کہ آپ تھیسس کی ہماری جو پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہے, جیسے میں نے ہمیں ایک آرٹسٹ ابھی دیکھا تھا جس کی پینٹنگ تھیسس کے دوران گم گئی تھی اور تقریباً 7 سال کے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ سے مل گئی ہے کسی ڈرامہ کے سیٹ سے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ پینٹنگز وغیرہ کسی ورک شاپ پہ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ چھوڑ کر آنا ہوتی ہے, یا پھر آپ ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے اور لے کے آنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے سگنیچرز بھی